मैं दिन भर सड़क के किनारे पर खड़ा रहता था, जहाँ गाड़ियों का धुआं और शोर मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके थे। मेरे हाथ में सस्ते मास्क होते जिन्हें मैं हर गुजरने वाले को दिखाता, ताकि कोई तरस खाकर या ज़रूरत के तहत ख़रीद ले और मेरे घर का चूल्हा चल सके। मेरे वालिद की वफ़ात के बाद सब कुछ अचानक बदल गया था। वो एक छोटे से कारखाने में मुलाजिम थे और उनकी अचानक मौत ने हमें सड़क पर ला खड़ा किया था। मेरे छोटे बहन भाई अभी स्कूल में थे और उनकी फ़ीसें और घर का किराया ये सब मेरी ही जिम्मेदारी थी। मैंने अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी, क्योंकि मुझे मालूम था कि तालीम ही वो वाहिद रास्ता है जो हमें इस दलदल से निकाल सकता है। रात को जब दुनिया सो जाती तो मैं अपनी पुरानी मेज़ पर बैठ जाता और मध्यम रोशनी में मुकाबले के इम्तहान की तैयारी करता। किताबें ख़रीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने पुरानी दुकानों से सस्ती किताबें जमा की और लाइब्रेरी से उधार लेकर नोट्स बनाए। मेरी माँ अक्सर रात को जाकर मुझे देखती और उनकी आंखों में आंसू आ जाते। वो सोचती थी कि उनका बेटा इतनी सख्त मेहनत कर रहा है, लेकिन मैंने उन्हें कभी नहीं बताया कि मैं किस इम्तहान की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने ये सब कुछ बिल्कुल खुफिया रखा था। सड़क पर मास्क बेचते हुए मुझे कई तरह के लोगों का सामना करना पड़ता। कुछ लोग मुझ पर गुस्सा करते, कुछ इग्नोर करते थे और कुछ लोग बहुत ही हकारत से देखते। लेकिन मैं अपने मकसद पर नज़र जमाए रखता। हर गाड़ी जो मेरे सामने रुकती, मैं उसमें बैठे अफसरान को देखता और सोचता कि एक दिन मैं भी इसी तरह मुल्क की खिदमत करूँगा और अपनी माँ के ख्वाबों को पूरा करूँगा। दिन गुजरते गए और इम्तहान के दिन करीब आते गए। मेरी रातों की नींद उड़ चुकी थी और दिन की थकान अलग थी, लेकिन मेरे अंदर एक ऐसी आग थी जो मुझे रुकने नहीं देती थी। जिस दिन इम्तहान का पहला पर्चा था, मैंने सुबह सवेरे मास्क का थैला एक तरफ रखा और चुपके से इम्तहानी मरकज़ पहुंच गया। वहाँ पर मौजूद दूसरे उम्मीदवार महंगी गाड़ियों में आए थे और इनके पास बेहतरीन गाइड्स थीं, जबकि मैं सड़क की धूल से निकलकर वहाँ पहुँचा था। लेकिन मेरा हौसला इन सबसे बुलंद था। मैंने हर पर्चा अपनी पूरी सलाहियत और मेहनत से लिखा और हर सवाल का जवाब देते हुए अपने वालिद का चेहरा और अपनी माँ की मेहनत को जहन में रखा। जब इम्तहान ख़त्म हुए तो मैं दोबारा अपनी इसी रोज़मर्रा के काम पर वापस आ गया, क्योंकि घर के अखराजात रोज़ का तकाजा करते थे। मास्क बेचना मेरी मजबूरी थी, लेकिन पढ़ाई मेरा जुनून थी। मोहल्ले के लोग अक्सर मुझे ताने देते थे कि इतना पढ़ लिख कर भी सड़क पर खड़े होकर मास्क बेचता है, लेकिन मैं उनकी बातों पर मुस्करा देता। मेरी माँ हमेशा मुझे हौसला देती और कहती कि बेटा, तुम्हारी मेहनत कभी ज़ाय नहीं जाएगी। और उनकी यही दुआएं मेरा सबसे बड़ा असासा थी। रिज़ल्ट आने में कई महीने बाकी थे और ये महीने मेरी ज़िंदगी के तवील तरीन महीने थे। मैं रोज़ाना इंटरनेट पर रिज़ल्ट की तारीख चेक करता और दिल ही दिल में दुआ करता था। मेरे पास स्मार्टफ़ोन भी नहीं था। मैंने एक दोस्त से कह रखा था कि जब भी रिज़ल्ट आए मुझे बता दे। आखिरकार वो दिन भी आ गया जिसका मुझे शिद्दत से इंतज़ार था और खौफ भी था कि अगर मेरा नाम लिस्ट में ना हुआ तो मैं क्या करूँगा। लेकिन मेरे दिल में एक उम्मीद की किरण हमेशा रोशन रहती थी, जो मुझे अंधेरों में भी रास्ता दिखाती थी। और मैं रोज़ की तरह उस दिन भी सुबह सवेरे अपने मास्क लेकर सड़क पर निकल खड़ा हुआ था, क्योंकि ज़िंदगी की गाड़ी को चलाने के लिए काम करना बहुत ज़रूरी था और मैं अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हट सकता था। सड़क की तपती धूप में जब प्यास से गला खुश्क हो जाता तो मैं सोचता था कि ये तंगी आर्जी है और मेरी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। अक्सर लोग गाड़ी के शीशे चढ़ा लेते थे और मुझे देखना भी गवारा नहीं करते थे, लेकिन कुछ रहमदिल इंसान भी होते थे जो मास्क खरीदने के बाद बकाया पैसे भी छोड़ देते थे। वो चंद रुपए मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं होते थे, क्योंकि उससे मैं अपने छोटे भाई के लिए पेंसिल या बहन के लिए कापी खरीद सकता था। रात के वक्त जब मैं अपने खस्ता हाल कमरे में बैठता तो लालटीन या धीमे बल्ब की रोशनी में किताबों के सफ़ात मुझे एक नई दुनिया में ले जाते थे, जहाँ कोई गरीबी नहीं थी और कोई मुझे हकारत से नहीं देखता था। मेरे वालिद हमेशा कहते थे कि तालीम इंसान को वो मकाम देती है जो कोई उससे छीन नहीं सकता। उनकी ये बात मेरे दिल पर नक्श थी और यही वजह थी कि मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। इम्तहान की तैयारी के दौरान मुझे कई बार ऐसा लगा कि शायद मैं ये सब नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुकाबले का इम्तहान बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए बेहतरीन अकेडमीज़ और महंगी किताबों की ज़रूरत होती है, लेकिन मेरे पास सिर्फ मेरा अज़म और मेरी माँ की दुआएं थीं। मैं रोज़ाना सुबह 4 बजे उठता था और फजर की नमाज के बाद अपनी किताबें खोल कर बैठ जाता। उस वक्त पूरा मोहल्ला सो रहा होता था और हर तरफ एक सुकून होता था जो मुझे पढ़ाई पर तवज्जो देने में मदद देता था। जब 8 बज जाते तो मैं अपना थैला उठाता और सड़क की तरफ चल पड़ता, जहाँ मुझे शाम तक खड़े रहना होता था। सड़क पर खड़े खड़े मेरी टांगें शल हो जाती थीं और सर में शदीद दर्द होता, लेकिन मैं अपने जहन में तारीख के आम वाक़यात और अंग्रेज़ी के अल्फाज दोहराता रहता ताकि मेरा वक्त ज़ाय ना हो। लोग मुझे पागल समझते थे, क्योंकि मैं अक्सर मास्क बेचते हुए भी खुद से बातें कर रहा होता। दरअसल मैं अपने सवालात के जवाबात दोहरा रहा होता था। इम्तहानी मरकज़ में जब मैं बैठा तो मेरे पास कोई महंगा कलम नहीं था और ना ही अच्छे कपड़े थे, लेकिन मेरे पास जो इल्म था वो मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। मैंने हर पर्चे को एक जंग की तरह लड़ा और अपने पूरे वजूद की ताकत इसमें झोंक दी। जब आखिरी पर्चा ख़त्म हुआ तो मैंने आसमान की तरफ देखा और खुदा का शुक्र अदा किया
कि उसने मुझे ये मरला पूरा करने की हिम्मत दी। अब सब कुछ उसके हाथ में था और मैं दोबारा सड़क पर आ गया ताकि अपने घर वालों का पेट पाल सकूं और रिज़ल्ट का इंतज़ार करने लगा, जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला था। मैं रोज़ाना ख्वाब देखता था कि मेरा नाम कामयाबी की फ़हरिस्त में सबसे ऊपर है और मैं अपने ख़ानदान को एक बेहतर ज़िंदगी दे रहा हूँ। ये ख्वाब ही मेरी ताकत थे, जो मुझे हर रोज़ सड़क पर खड़े होने का हौसला देते थे और हर रात मुझे बिता रखते थे। गरीबी इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है और मुझे भी उसने वक्त से पहले बड़ा कर दिया था। लेकिन मैंने कभी अपनी तकदीर का शिकवा नहीं किया, बल्कि हमेशा अल्लाह ताला की रज़ा में खुश रहा और अपनी मेहनत पर यकीन रखा, जो मुझे एक दिन मंजिल तक पहुंचाने वाली थी। जिस दिन रिज़ल्ट आना था उस दिन सुबह से ही मेरे दिल की धड़कनें तेज़ थीं। मैं सड़क पर खड़ा था, लेकिन मेरा ध्यान बार बार अपने दोस्त के फ़ोन की तरफ जा रहा था, जिसने मुझे रिज़ल्ट चेक करके बताना था। दोपहर तक जब कोई खबर ना आई तो मैंने सोचा कि शायद अब रिज़ल्ट अपलोड नहीं हुआ, या फिर खुदा न खास्ता मैं नाकाम हो गया हूँ। इस ख्याल के आते ही मेरे हाथ कांपने लगे और मैंने मास्क बेचने का काम बंद कर दिया और घर की तरफ चल पड़ा। जैसे ही मैं अपने मोहल्ले की गली में दाखिल हुआ तो मुझे दूर से ही अपने घर के सामने लोगों का एक बहुत बड़ा हुजूम नज़र आया। वहाँ मोहल्ले के सभी लोग जमा थे और कुछ अजनबी लोग भी थे जिनके पास गाड़ियाँ थीं। ये देखकर मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। मेरा जहन बुरे बुरे ख्यालात से भर गया। मैंने सोचा कि कहीं मेरी माँ को ना कुछ हो गया हो या छोटे बहन भाइयों के साथ कोई हादसा ना पेश आ गया हो। मेरे कदम लड़खड़ाने लगे और मैं बहुत ही मुश्किल से चल पा रहा था। मेरे हाथ में मौजूद मास्क का थैला ज़मीन पर गिर गया, लेकिन मुझे इसका कोई होश नहीं था। मैं लोगों को हटाता हुआ आगे बढ़ा और जैसे ही अपने घर के सेहन में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि मेरी माँ ज़मीन पर बैठी रो रही है और मेरे छोटे बहन भाई उनके गिर्द जमा हैं। लेकिन ये आंसू गम के नहीं थे, बल्कि खुशी के थे। जैसे ही छोटे भाई ने मुझे देखा, वो दौड़ता हुआ आया और मुझे गले लगाकर चीखने लगा कि भाई, आप पूरे मुल्क में अव्वल आए हो, आप ऑफिसर बन गए हो। ये सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। मैं वहीं जम कर रह गया और मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मेरी माँ उठी और उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया और कहा कि मेरे बेटे ने हमारी सारी तकलीफ़ें ख़त्म कर दी। वो मोहल्ले वाले जो कल तक मुझे ताने देते थे, आज मुझे हार पहनाने के लिए आगे बढ़ रहे थे और हर कोई मुझसे हाथ मिलाना चाहता था। मुझे मालूम हुआ कि रिज़ल्ट आते ही मेरे दोस्त ने मेरे घर आकर ये खुशखबरी दी थी और पूरे मोहल्ले में ये बात आग की तरह फैल गई थी कि सड़क पर मास्क बेचने वाला लड़का अब एक आला सरकारी अफीसर बन चुका है। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत और नाकाबिल यकीन लम्हा था, जिसने मेरी सारी ज़िंदगी की थकन को एक सेकंड में दूर कर दिया था। मैंने अपने वालिद की तस्वीर की तरफ देखा और सोचा कि काश आज वो भी यहाँ होते और अपने बेटे की कामयाबी देख सकते। लेकिन मुझे यकीन था कि उनकी रूह आज बहुत खुश होगी। मेरे इंटरव्यू अखबारात में शाये हुए। हर जगह मेरी मेहनत और जद्दोजहद की कहानियाँ सुनाई जाने लगी। जो लड़का कल तक सड़क की धूल में गुम था, आज वो सबकी नज़रों का तारा बन चुका था। मैंने अपनी माँ के पाँव छुए और उनसे कहा कि ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। अगर आप मेरा हौसला ना बढ़ाती तो मैं कभी इस मकाम तक नहीं पहुँच सकता था। छोटे बहन भाइयों की आंखों में अब मेरे लिए एक नया एहतराम था और वो भी अब दिल लगाकर पढ़ने का अज़म कर चुके थे। इस कामयाबी ने हमारे घर की तकदीर को हमेशा के लिए बदल दिया था और मुझे ये सबक मिला कि अगर इंसान सच्ची नीयत और ईमानदारी से मेहनत करे तो खुदा कभी उसकी मेहनत को ज़ाय नहीं करता। और हालात चाहे कितने ही ख़राब क्यों ना हो, इंसान अपने ख्वाबों को सच कर सकता है। अब मैं एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करने जा रहा था, जहाँ मैं मुल्क और कौम की खिदमत कर सकता था और गरीबों के लिए कुछ अच्छा कर सकता था, क्योंकि मैं खुद इसी दौर से गुजरा था और उनकी तकलीफ़ों को अच्छी तरह समझता था। सड़क की धूल से निकलकर अफीसर बनने का सफ़र मेरे लिए एक मौज़ा था, लेकिन इस मौज़े के पीछे सालों की खामोश मेहनत और रातों के जागने की कुर्बानी शामिल थी। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे उस सड़क पर खड़े लड़के पर फ़ख्र होता है, जिसने कभी हार नहीं मानी और हालात का मर्दाना वार मुकाबला किया। कामयाबी के बाद मैंने अपनी आजिज़ी को नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं जानता था कि ये सब खुदा का करम है और उसने मुझे आजमाइश से निकाल कर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मेरे मोहल्ले के दूसरे नौजवान अब मुझे देखकर मेहनत करने लगे थे और उनके वालिदैन भी अब अपने बच्चों को पढ़ाने का सोच रहे थे। ये मेरी सबसे बड़ी कामयाबी थी कि मैंने अपने इलाके में तालीम की अहमियत को उजागर किया और लोगों को ये यकीन दिलाया कि गरीबी रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। अगर हौसला बुलंद हो तो इंसान आसमान के तारों को भी छू सकता है और अपनी किस्मत खुद बदल सकता है। दोस्तों, आपकी स्टोरी के बारे में क्या राय है? अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल शायान स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी किसी और सबक आमोज़ कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।